भारत के राजस्थान में मौजूद एक ऐसा गांव जहां से आज से 200 साल पहले तक एक बड़ी सी संख्या में लोग रहा करते थे। लेकिन एक रात अचानक कुछ ऐसा हुआ कि इस गांव में रहने वाले सभी लोग इस गांव को छोड़कर ही चले गए और दोबारा कभी भी वापस नहीं लौटे। कोई नहीं जानता कि वो लोग कहां गए, किसी ने उन्हें जाते हुए नहीं देखा और जिस रात उन्होंने इस गाँव को छोड़ा उस दिन के बाद दोबारा कभी भी यह गाँव बस नहीं सका। पिछले 200 सालों से यह गाँव वीरान पड़ा हुआ है और आज इसे भारत के सबसे हॉन्टेड और सबसे मिस्टीरियस जगहों में गिना जाता है। हालांकि इस गांव के अलावा भी भारत में ऐसी कई जगह हैं जिनसे जुड़ी कोई ना कोई मिस्ट्री ऐसी है जिसे अभी तक सॉल्व नहीं किया जा सका है। और आज की इस वीडियो में हम इंडिया की कुछ ऐसी ही मिस्टीरियस जगहों के बारे में जानेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नंबर 1 पर आता है कुलधरा राजस्थान। कुलधरा राजस्थान के जैसलमेर से 17 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो पिछले 200 सालों से वीरान पड़ा हुआ है और आज भी अंधेरा होने के बाद इस गांव में किसी का भी जाना मना है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यह गांव हॉन्टेड है। हालांकि हमेशा से यह गांव वीरान नहीं था, बल्कि आज से लगभग 200 साल पहले तक यह एक हंसता खेलता गांव था जहां हजारों लोग रहा करते थे और उस समय तक यह गांव रियासत का सबसे समृद्ध गांव हुआ करता था। लेकिन एक रोज यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ कि पूरा बसा बसाया गांव, उसमें रहने वाले लोग, हर इंसान एक ही रात में गायब हो गया। कहा जाता है कि एक बार जैसलमेर का दीवान सलीम सिंह जब इस गाँव में टैक्स वसूलने के लिए आया तो उसकी नजर गाँव के मुखिया की बेटी पर पड़ी। सलीम सिंह को उस लड़की से प्यार हो गया और वह उस लड़की की नामंजूरी के बावजूद जबरदस्ती उससे शादी करना चाहता था और गांव वालों को उसने धमकी दी कि अगर वह लड़की उसे नहीं मिली तो वह गांव के हर इंसान की जिंदगी बर्बाद कर देगा। लेकिन उसकी इस मांग को मानने की बजाय गांव वालों ने कुलधरा को छोड़ने का फैसला किया और एक ही रात सभी गाँव वाले वह गाँव छोड़कर ही चले गए। कहते हैं कि कुलधरा के साथ साथ आसपास के 85 गाँव के ब्राह्मणों ने अपने घर को छोड़ दिया, लेकिन जाते जाते उन्होंने कुलधरा को श्राप दे दिया कि कोई भी कभी भी यहाँ बस नहीं पाएगा और वह जगह हमेशा के लिए उजड़ जाएगी। आज भी वह गांव वीरान पड़ा हुआ है और उस दिन के बाद यहाँ कोई भी नहीं बस पाया। नंबर 2 पर आता है कैलाश मंदिर। यह मंदिर महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में स्थित एलोरा गुफाओं में मौजूद है। आमतौर पर जहाँ दुनिया की हर एक कंस्ट्रक्शन नीचे से बनना शुरू होती है और फिर उसके ऊपर फ्लोर बनाए जाते हैं, लेकिन इस मंदिर को ऊपर से नीचे की ओर तराश कर बनाया गया है। आर्कियोलॉजिस्ट के अनुसार एक ऐसा मंदिर बनाने के लिए कम से कम 100 साल चाहिए, लेकिन इस मंदिर को सिर्फ 18 सालों में ही बना लिया गया था। इस मंदिर को बनाते समय इसे आकार देने के लिए 2 लाख टन पत्थर इसमें से काटकर निकाला गया था, लेकिन इस मंदिर के कई किलोमीटर के दायरे में 2 लाख टन पत्थर का कोई नामो निशान ही नहीं है। रिसर्चर्स को आज तक इन सवालों का जवाब नहीं मिल सका है कि सिर्फ छेनी और हथौड़े की मदद से एक सिंगल पहाड़ को तराश कर इतना बड़ा मंदिर कैसे बनाया गया और इस मंदिर से निकलने वाला लाखों टन का मलबा आखिर किधर गया। नंबर 3 पर आता है रूपकुंड उत्तराखंड। उत्तराखंड में सी लेवल से करीब 500 मीटर ऊपर एक झील पाई जाती है जिसे रूपकुंड कहा जाता है। इस झील को साल 1941 में एक ब्रिटिश फॉरेस्ट रेंजर ने डिस्कवर किया था। वैसे तो साल के ज्यादातर समय इस झील का पानी जमा रहता है, लेकिन गर्मियों के महीने में जब बर्फ पिघलती है तो इस झील में बहुत सारे इंसानों के कंकाल बाहर आ जाते हैं, जिस वजह से इस झील को द लेक ऑफ स्केलेटोन्स भी कहा जाता है। यह एक बहुत ही बड़ी मिस्ट्री है कि ये कंकाल किन लोगों के हैं, वो लोग इस जगह पर क्या करने आए थे और उनकी मौत कैसे हुई। इस मिस्ट्री को एक्सप्लोर करने के लिए कई थ्योरीज भी पेश की गई हैं। इनमें से एक थ्योरी के अनुसार वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जापानी सैनिकों का एक ग्रुप यहाँ पर आया होगा जो ठंड बर्दाश्त ना कर पाने की वजह से मारा गया होगा। लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो पता चला कि ये कंकाल वर्ल्ड वॉर 2 से भी बहुत ही ज्यादा पुराने हैं। साल 2004 में भारतीय और यूरोपीय वैज्ञानिकों की एक टीम ने जब इन हड्डियों की कार्बन डेटिंग की तो उन्हें पता चला कि ये हड्डियां 850 एडी की हैं। हाल ही में हुई स्टडीज में यह सामने आया है कि ये हड्डी 2 अलग अलग लोगों के समूह की है और इन दोनों समूह की मौत के बीच लगभग 1000 सालों का अंतर है। इसका मतलब यह है कि यहाँ 2 अलग अलग घटनाएं हुई थी जिनमें ये लोग मारे गए थे। नंबर 4 लेपाक्षी मंदिर। आंध्र प्रदेश में मौजूद लेपाक्षी मंदिर, जिसे टेम्पल ऑफ पिलर्स भी कहा जाता है। वैसे तो इस मंदिर में कुल 7
70 पिलर्स हैं, लेकिन इनमें से एक पिलर बहुत ही खास है। इस पिलर की खास बात यह है कि यह जमीन को नहीं छूता है, बल्कि इसके बॉटम और जमीन के बीच में एक छोटा सा गैप है, जिसमें से कपड़े को भी आसानी से गुजारा जा सकता है। हवा में हैंग करने की वजह से इस पिलर को हैंगिंग पिलर के नाम से भी जाना जाता है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि ये खुद जमीन पर ना टिके होने के बावजूद इस पिलर पर पूरा मंदिर टिका हुआ है। साल 1902 में एक ब्रिटिश इंजीनियर हैमिल्टन ने इस पिलर की मिस्ट्री को सॉल्व करने की कोशिश की थी। हैमिल्टन ने सोचा कि क्योंकि ये पिलर मंदिर को सपोर्ट नहीं कर रहा है, इसलिए इसे निकाल देने से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन जैसे ही उसने इस पिलर को निकालने की कोशिश की, वैसे ही मंदिर की छत में क्रैश आने लगे, जिस वजह से हैमिल्टन को अपनी जांच को तुरंत रोकना पड़ा और हैंगिंग पिलर की मिस्ट्री एक मिस्ट्री ही रह गई। तो दोस्तों, ये थी इंडिया की कुछ सबसे मिस्टीरियस जगह। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।